मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के म्यूजिक क्लास से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों और जितने भी बीपीएससी के मित्रों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि अब जो है मित्रों इस क्लास के बाद मित्रों पुनः एमसीक्यू विथ डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे डिटेल्स में मित्रों हर प्रश्नों का निचोड़ आपको बताएंगे ताकि बीपीएससी मित्रों आपको 100% क्वालिफाई हो सके। मित्रों और जितने भी पेपर 1 या पेपर 2 के मित्रों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। यह मित्रों क्लास नंबर 13 है। ठीक है मित्रों, और बिना समय गवाए हुए रिवीजन क्लास से मित्रों बारीकी से हम लोग क्लियर करेंगे और बारीकी से मित्रों बार बार सुना कीजिए। जितना अधिक बार मित्रों आप सुनिएगा उतना अधिक बार मित्रों आपको याद होगा और मित्रों उतना ही आपको एग्जाम में प्रॉफिट होगा। मित्रों प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कितनी तालों की रचना की गई? तो 6 तालों की रचना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कितनी तालों की रचना की गई? तो 6 तालों की रचना की गई। कौन सी ताल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो मित्रों एकादशी। कौन सी ताल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो एकादशी। अगला प्रश्न आपका कि कौन सी ताल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो मित्रों नव पंचम ताल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो मित्रों 6 मात्रा होती है। कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो 6 मात्रा है। रविन्द्रनाथ शिष्ट झपक ताल में कितनी मात्राएं बताई गई है? तो मित्रों 5 मात्राएं बताई गई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि रविन्द्रनाथ शिष्ट ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्रा होती है। रूपकला ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 8 मात्रा होती है। और अगला प्रश्न है कि यत ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 8 मात्रा होती है। और एकादशी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 11 मात्रा होती है। अगला प्रश्न आपका है कि नव पंच ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 18 मात्राएं होती है। मित्रों नव पंच ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 18 मात्रा होती है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सुंदर बहे आनंद किस ताल में निबंध है? तो मित्रों सुल्फाक में है। अगला प्रश्न आपका है कौन सा गीत रूपकला ताल में निबंध है? तो मित्रों केन सारा दिन धीरे धीरे। केन सारा दिन धीरे धीरे कौन सा गीत टैगोर की स्वनिर्मित ताल निबंध है? तो मित्रों कोथा बायरे दूरे। कोथा बायरे दूरे। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में कौन सा राग अत्यधिक प्रयुक्त हुआ है? तो मित्रों भैरवी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत का कौन सा है जो राग मियां मल्हार, बोले रे पपीहरा, अब घन गरजे ख्याल पर आधारित है? तो मित्रों ख्याल पर आधारित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोथा ए उधाय हल मोर। ठीक है, अगले प्रश्न मित्रों कि कौन से गीत श्रुति से संबंधित है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा हिंदुस्तानी रिकॉर्ड कंपनी के लिए गाया गया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तब्बू मने रखो रेखो। तब्बू मने रेखो। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस गीत में तान का प्रयोग किया है? तो मित्रों बनेर चारी धारे। बनेर चारी धारे। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ की टप्पा अंग की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों बंगाली का। रविन्द्रनाथ जैसे कि रविन्द्रनाथ की टप्पा अंग की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों बंगाली का। अगला प्रश्न मित्रों आपको बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि किस विद्या की स्वर रचना पर गुरु रविंद्र के गीत मिलते हैं? तो सितार। किस विद्या किस वाद्य की स्वर रचना पर गुरु रविंद्र के गीत मिलते हैं? तो मित्रों सितार। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ संगीत के अंतर्गत तालों में कौन सा चरण नहीं होता है? तो मित्रों खाली नहीं होता है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कितनी तालों की रचना की गई है? तो 6 तालों की रचना की गई है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सी ताल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो मित्रों एकादशी। कौन सी ताल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो मित्रों एकादशी। कौन सी ताल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई? तो मित्रों नव पंचम ताल। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्रा होती है। मित्रों रविन्द्रनाथ शिष्ट
झपक ताल में कितनी मात्राएं बताई गई है, तो 5 मात्रा बताई गई है। और रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 6 मात्रा होती है मित्र। और रूपकला ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 8 मात्रा होती है। यत ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 8 ही मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों यह रिवीजन क्लास है, बार बार बता रहा कि रिवीजन क्लास मित्रों यह अंतिम रिवीजन क्लास है। इसके बाद मित्रों हम जैसे आपको एमसीक्यू जो लाएंगे विथ डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रश्नों का डिटेल्स में आंसर भी मित्रों बताते चलेंगे, ताकि आपके नजरों से मित्रों एक भी प्रश्न ना छूट पाए। प्रश्न आपका है कि एकादशी ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 मात्रा होती है। नवम पंचम ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 18 मात्रा। सुंदर बहे आनंद किस ताल में निबंध है, तो मित्रों सुल्फाक में। अगला प्रश्न है कौन से गीत रूपकला ताल में निबंध है, तो मित्रों केन सारा दिन धीरे धीरे। कौन सा गीत टैगोर की स्वनिर्मित ताल में निबंध है, तो मित्रों कोथा बाई इरे दूरे। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में कौन सा राग अत्यधिक प्रयुक्त हुई है, तो मित्रों भैरवी। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत में कौन सा गीत राग मियाँ के मल्हार बोले रे पपीहरा अब घन गरजे, ठीक है, ख्याल पर आधारित है, तो मित्रों कोथा ए उठाए हाल मोर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा गीत श्रुति से संबंधित है जो पंडित रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हिंदुस्तानी रिकॉर्ड कंपनी के लिए गाया गया, तो तबू मने रखो रेखो। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस गीत में तान का प्रयोग किया है, तो बनेर चारे धीरे। रविंद्रनाथ की टप्पा अंग की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो बंगाली का। मित्रों कुछ प्रश्न रिपीट हो गया, उस सबको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कंठ मौकुदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मित्रों क्षेत्र मोहन गोस्वामी साहब। कंठ कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्षेत्र मोहन गोस्वामी। रविन्द्रनाथ द्वारा रचित शक्ति रूप हेरो तार किस ध्रुपद रचना के आधार पर रचा गया है, तो मित्रों सप्तसुर 3 ग्राम। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ द्वारा रचित स्वप्रो अमान मने हल किस स्वयं सृष्टि ताल में निबंध है, तो मित्रों षष्ठी ताल में। अगला प्रश्न मित्रों किस वाद्य की स्वर रचना पर गुरु गोविंद के गीत मिलते हैं, तो मित्रों सितार। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ संगीत के अंतर्गत तालों में से कौन सा चरण नहीं होता है, तो मित्रों खाली। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ द्वारा रचित नैवेद्य में अधिकांशतः किस विषय से संबंधित गीतों की रचना मिलती है, तो मित्रों भक्ति युक्त। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास राजर्षिवाद को बाद में किस विद्या में परिवर्तित किया गया, तो मित्रों नाटक में। अगला प्रश्न मित्रों कि विदेशी धुनों से प्रवाहित गीत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो वाल्मीकि प्रतिभा में। अगला प्रश्न मित्रों की स्वदेश की विदेशे जथाए तथाए गान के रचनाकार कौन थे, तो राम मोहन राय। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मन जागो मंगल लोके रचना किस ख्याल के आधार पर रची थी, तो जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सरोजनी नामक नाटक के लेखक कौन है, सरोजनी नामक नाटक के लेखक कौन है, मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिरिंद्र नाथ है। अगला प्रश्न मित्रों कि गीत विथिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ है। और तौसीर देश नाटक किसे समर्पित है, तो सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ द्वारा एक संग्रह चयनिका में किस विद्या का संकलन है, तो मित्रों कविताएं का। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ टैगोर रचित नटराज किस विद्या से संबंधित है, तो मित्रों नृत्य प्रधान नाटिका, नृत्य प्रधान नाटिका। अगला प्रश्न मित्रों कि किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मित्रों गीतांजलि के लिए। मित्रों किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न मित्रों कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था, तो 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को
सर की उपाधि किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? तो 1915 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 1915 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विद्या वाचस्पति की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की? तो 1940 में। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने विद्या वाचस्पति की मित्र उपाधि कब प्राप्त की? तो 1940 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की मृत्यु कब हुई? तो 1941 में। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का मृत्यु जन्म कब हुआ था। तो मित्रों कमेंट्स में बताइए 1800 कितना है, फट से बताइए 1861 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि गीति नाट्य में कौन सा सन 1881 में लिखा गया? तो उत्तर है मित्रों वाल्मीकि प्रतिभा। गीति नाट्यों में कौन सा जैसे सन 1881 में लिखा गया? तो वाल्मीकि प्रतिभा। कौन सा नृत्य नाट्य किस श्रेणी में आता है? तो चित्रांगदा। कौन सा नृत्य नाट्य किस श्रेणी में आता है? तो चित्रांगदा। मित्रों आपको कमेंट में बताना है कि चित्रांगदा के लेखक कौन हैं। कौन सा गीत नाट्य में है? तो मित्रों काल मृग्या। कौन सा गीत नाट्य में है? तो मित्रों काल मृग्या। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा नृत्य नाट्य है? तो मित्रों चंडालिका जैसे मित्रों नृत्य नाट्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों कि मोयार खेला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो संगीत नाट्य के अंतर्गत मित्रों आता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि श्यामा क्या है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा नृत्य नाट्य है। श्यामा क्या है? तो मित्रों नृत्य नाट्य है। अगला प्रश्न मित्रों कि वनवाणी नवीन किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों गीत नाट्य में आता है। वनवाणी नवीन किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों गीत नाट्य में आता है। खेया किस श्रेणी में आता है? तो काव्य गीत में। गीत विथिका किस श्रेणी में आता है? तो रूपक नाट्य में। और मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीत कल्पतरु ग्रंथ की रचना किसने की? तो विवेकानंद ने। संगीत कल्पतरु ग्रंथ की रचना किसने की? तो मित्रों विवेकानंद ने। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि राग खमाज पर आधारित आज श्याम मोहन लीनो ख्याल पर कौन से गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है? तो मित्रों तोमरी गोहे पालीछो स्नेह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंठ कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेत्र मोहन गोस्वामी साहब। रविन्द्रनाथ द्वारा रचित शक्ति रूप हेरो तार किस ध्रुपद की रचना का आधार पर रचा गया है? तो मित्रों सप्तसुर 3 ग्राम। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविन्द्रनाथ द्वारा रचित स्वप्ने अमार मने हल किस स्वयं सृष्टि ताल में निबंध है? तो मित्रों षष्ठी ताल में। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि किस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम पहली बार गाया था? किस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने वंदे मातरम को गाया था? मित्रों स्पेशली ट्रेंड बाय डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। वंदे मातरम किस विद्वान द्वारा लिखा गया? तो मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। वंदे मातरम मित्रों पहली बार जैसे कब गाया गया था आपको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रगान की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो मित्रों 52 सेकेंड। राष्ट्रगान की समय सीमा कितनी सेकेंड निर्धारित की गई है? तो 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि यदु भट्ट किस शताब्दी से संबंध रखते थे? तो 19वीं शताब्दी से। गांधी जी को बापूजी नाम किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। गांधी जी को बापूजी नाम किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। टप्पा गायक निधु बाबू का पूरा नाम बताइए? तो रामनिधि गुप्ता। टप्पा गायक निधु बाबू का पूरा नाम बताइए? तो रामनिधि गुप्ता। समाज की स्थापना किसने की? तो राम मोहन राय। ठीक है, सॉरी ब्रह्म समाज है जी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज एवं ठाकुर परिवार में उपासना हेतु गीतों को क्या कहा गया? तो ब्रह्म संगीत कहा गया है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम संगीत पुस्तक रवि छाया कब लिखी गई? तो मित्रों 1885 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम संगीत पुस्तक रवि छाया कब लिखी गई? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों के रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में बसंत नाटक
बसंत नाटक का प्रकाशन किया? तो 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि उस पुस्तक का नाम बताइए जो मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई है? तो मित्रों गीत सूत्रधार। उस पुस्तक का नाम बताइए जो मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई है? तो गीत सूत्रधार। अगला प्रश्न आपका है कि गीतांजलि में कितने गीतों का संकलन किया गया है? तो 203 का। गीतांजलि में कितने गीतों का संकलन किया गया है? तो 203 का। ऋतु तरंग नाटिका में कवि रविंद्रनाथ ने कितने ऋतुओं का समावेश किया है? तो 6 ऋतुओं का। अगला प्रश्न मित्रों यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के साथ मिलकर नाटकों के लिए वृंदावन की रचना कराई, वृंदवादन की रचना कराई? तो मित्रों क्षेत्र मोहन गोस्वामी के साथ है। अगला प्रश्न मित्रों की कौन सा नृत्य नाट्य 1939 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया? तो मित्रों श्यामा। कौन सा नृत्य नाट्य 1939 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया? तो मित्रों श्यामा। अगला प्रश्न आपका है और मित्रों चंडालिका का रचना काल बताइए? तो मित्रों 1932। चंडालिका के लेखक मित्रों RN टैगोर साहब हैं। तो मित्रों चंडालिका जो पुस्तक है इसको मित्रों कब लिखा गया? तो 1932 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथा नामक पुस्तक कब लिखी? तो 1900 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथा नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो 1900 ईस्वी में। शरदो उत्सव नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में। शरदो उत्सव नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मायूर खेला की रचना कब की? तो 1888 में। ताशेर देश की रचना कब की गई? तो 1933 ईस्वी में। ताशेर देश की रचना कब की गई? तो 1933 ईस्वी में। मित्रों बताते चले कि यह आज का रिवीजन क्लास मित्रों अंतिम क्लास है। इसके बाद जो मित्रों आपको बताएंगे हम विथ डिस्क्रिप्शन मित्रों MCQ प्रश्न अब लाएंगे जो बीपीएससी में मित्रों आपको रामबाण साबित होगा। यदि मित्रों मेरा सभी यदि डिस्क्रिप्शन वाला मित्रों क्लास यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं मित्रों, पैकेज खरीद लेते हैं, तो मित्रों म्यूजिक से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ को पाश्चात्य संगीत सीखने की प्रेरणा किस विद्वान से प्राप्त हुई? तो ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर साहब से। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रयुक्त की गई स्वरलिपि कौन सी है? तो मित्रों आकार मित्रिका स्वरलिपि। अगला प्रश्न मित्रों कि गायन के किस घराने से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित रहे? तो विष्णुपुर घराने से। बांग्ला संगीतज्ञों में से कौन सा संगीतज्ञ रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन रहा? तो मित्रों द्विजेंद्र नाथ राय साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन रहे? तो मित्रों काजी नजरुल इस्लाम साहब। काजी नजरुल इस्लाम साहब। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त किया गया। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि इसके बाद आपको जो क्लास शुरू होगा मित्रों MCQ मित्रों स्टार्ट होगा, जिससे मित्रों सभी प्रश्नों का नेचर डिटेल से मित्रों आपको हम डाल देंगे और पढ़ा भी देंगे। तो मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आपका दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मित्रों हमें भी सपोर्ट मिले। मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर किया कीजिए। और मित्रों बीपीएससी के लिए यदि मित्रों आप नोट मित्रों खरीदना चाहते हैं, PDF खरीदना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर मित्रों फोन करके आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको जैसे मित्रों आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों PDF आपको मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की